दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों में से एक होर्मुज़ जलडमरू मध्य में तनाव आग की तरह फैल रहा है और अब इसकी लपटें सीधे भारत तक पहुंच गई हैं। चलिए इस पूरे संकट को जरा गहराई से समझते हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो टेंशन चल रही थी वो अब सिर्फ धमकियों तक सीमित नहीं रही, ये एक खुले टकराव में बदल चुकी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये आग सिर्फ इसी इलाके तक रहेगी या फिर पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी। और इसी बढ़ते तनाव के बीच एक ऐसी घटना हुई है जिसमें भारत की चिंताएं बढ़ा दी हैं। भारतीय तेल टैंकरों पर हमला हुआ है और इस एक घटना ने नई दिल्ली से लेकर तेहरान तक डिप्लोमेटिक सर्कल में एक तरह का भूचाल ला दिया है। तो आखिर हुआ क्या था उस दिन समंदर में? चलिए इस घटना की बारीकियों को समझते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत का झंडा लगाए दो तेल के टैंकर आराम से अपना सफर तय कर रहे थे। ये इराक से कच्चा तेल लेकर आ रहे थे। तभी अचानक इन पर फायरिंग शुरू हो गई। और जो बात इस मामले को बेहद संगीन बनाती है वो है एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जो इस घटना का एक पुख्ता सबूत मानी जा रही है। इसमें भारतीय कैप्टन को ईरानी नेवी से ये कहते सुना जा सकता है कि उनके आदेश मानने के बावजूद उन पर गोलियां क्यों चलाई जा रही हैं। अब देखिए, इस हमले के बाद भारत और ईरान दोनों की तरफ से जो बयान आए हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और इसी वजह से ये गुत्थी और भी उलझ गई है। भारत में जरा भी देर नहीं की, दिल्ली में ईरान के राजदूत को बुलाया गया और इस घटना पर कड़ा विरोध जताया गया। साफ शब्दों में कहा गया कि भारतीय जहाज़ों और नाविकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। दूसरी तरफ ईरान का जो ऑफिशियल स्टैंड है वो बिल्कुल इसके उलट है। भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल मजीद हाकिम इलाही का कहना है कि उन्हें ऐसी किसी घटना की कोई खबर ही नहीं है। उन्होंने भारत ईरान के मजबूत रिश्तों और शांति की बात को दोहराया। अब सोचिए, एक तरफ हमले के इतने संगीन आरोप हैं और दूसरी तरफ शांति की बातें। ये विरोधाभास ही इस पूरे मामले को और ज्यादा रहस्यमय बना देता है। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये घटना जिस जगह पर हुई है वो दुनिया के लिए इतनी ज़्यादा अहमियत रखती क्यों है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, इसे आप ग्लोबल एनर्जी सप्लाई की धड़कन कह सकते हैं। अगर ये धड़कन रुक जाए तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था थम सकती है। और ये आंकड़ा देखिए, दुनिया का लगभग 20% तेल, मतलब हर 5 में से 1 बैरल तेल इसी एक संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। इसका मतलब साफ है, यहाँ की छोटी सी हलचल भी पूरी दुनिया में तूफान ला सकती है। और जहाँ तक भारत की बात है तो ये रास्ता हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए लाइफलाइन की तरह है। हमारी इकोनॉमी का पहिया घुमाने वाला तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आता है। इसलिए यहाँ का तनाव सीधे सीधे भारत की चिंता बढ़ाता है। इस संकट में जो सबसे बड़ी पहेली है वो है ईरान से आ रहे दोहरे संकेत। एक तरफ तो डिप्लोमेसी की मेज सजी है तो दूसरी तरफ समंदर में तोपों का मुंह खुला है। बंद दरवाजों के पीछे डिप्लोमेसी पूरी रफ्तार से चल रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति के बीच बातचीत हुई है। दोनों देशों के विदेश मंत्री लगातार एक दूसरे के संपर्क में हैं। इससे यही लगता है कि दोनों ही पक्ष हालात को बिगड़ने से रोकना चाहते हैं। लेकिन ठीक इसी डिप्लोमेसी के बीच ईरानी नेवी की तरफ से एक ऐसा बयान आता है जो हर बातचीत पर पानी फेर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने चेतावनी दी है कि इस रास्ते से गुजरने वाले किसी भी जहाज को दुश्मन का सहयोगी माना जा सकता है। ये सिर्फ एक धमकी नहीं, ये एक खुली चेतावनी है। अगर ये तनाव और बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ डिप्लोमेसी या सैन्य टकराव तक नहीं रहेगा। इसका सीधा असर हम सबकी जेब पर पड़ेगा। देखिए, इसका समीकरण बहुत सीधा है। हॉर्मुज़ में तनाव मतलब तेल सप्लाई पर खतरा, तेल सप्लाई पर खतरा मतलब आसमान छूती तेल की कीमतें। और याद कीजिए, जब भी तेल की कीमतें बढ़ी हैं तो कैसे हर चीज़ महंगी हो गई है। ये स्थिति उससे भी कहीं ज्यादा गंभीर हो सकती है। तो अब आते हैं उन बड़े सवालों पर जो इस पूरी घटना ने खड़े कर दिए हैं। इस हमले का असली मतलब क्या है और आगे क्या होने वाला है? क्या ये सिर्फ एक गलतफहमी थी या फिर भारत और दुनिया को भेजा गया एक सीधा और खतरनाक संदेश? इस एक सवाल का जवाब आने वाले दिनों की पूरी कहानी तय कर सकता है। और यही वो सबसे बड़ा डर है जो इस वक्त पूरी दुनिया को सता रहा है। अगर ईरान अपनी धमकी पर अमल करते हुए इस रास्ते को बंद कर देता है तो उसके नतीजे क्या होंगे, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। हालात बेहद नाजुक हैं। ये एक ऐसी चिंगारी है जो एक बड़े वैश्विक विस्फोट की वजह बन सकती है। आने वाले कुछ दिन और घंटे बहुत ही अहम होने वाले हैं।
सवाल यह है कि क्या दुनिया इस संभावित तूफान का सामना करने के लिए तैयार है?